जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील पैक्ट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहां पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अंजना ओम कश्यप को तो देखा आपने कैसे अखबार पलट रही है और कैसे मोदी जी का गुणगान करने के बारे में बता रही हैं। ये इनकी अंधभक्ति थी जो यहां ले आई है, क्योंकि अखबार में कहीं नरेंद्र मोदी का एक नाम तक नहीं था, एक खबर तक नहीं थी। उसके बाद अब आईटी सेल वाले तिल मिला गए। अब आगे का कारनामा क्या वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। अब आगे एक बड़ा कारनामा किया है भैया अंधभक्तों ने एक कारनामा यह किया कि पेपर की कटिंग बाकायदे आईटी सेल वालों ने उसे एडिट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की खबर छाप दी, फोटो लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक जगह चूक हो गई भाई साहब, वो तगड़ी चूक। ये आपने कहावत भी सुनी होगी कि चोर कितना भी चोरी कर ले, गुनाह कितना ही बड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुनहगार होता है वो सुराग छोड़ ही देता है। तो एक सुराग छूट गया, उस सुराग के जरिए पूरी आईटी सेल की पोल खुल के रख गई है। वो पहले आपको हम दिखा दें वो क्या है। खबर दरअसल छापी थी इन्होंने बाकायदे द न्यूयॉर्क टाइम्स में, खबर बाकायदे एडिट की, उसमें लिखा लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, मतलब अंतिम विकल्प है भैया, अंतिम आशा है, अंतिम होप है, बेस्ट होप ऑफ अर्थ, लास्ट वर्ड मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट पावरफुल लीडर इज हेयर टू ब्लेस अस। मतलब इतनी बड़ी नौटंकी छाप दी और एक गलती कर दी। अब वो गलती क्या है आप समझ लो। ये जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, ये ट्वीट बुंदेलखंड कांग्रेस सेवा दल ने किया है। ऊपर सितंबर लिखा हुआ है, 26 सितंबर की खबर है और उसमें गोला लगाया गया है। दरअसल सितंबर की स्पेलिंग ही गलत है। अब आप भौचक्के होंगे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। दरअसल वो उसकी गलती नहीं है, ये आईटी सेल वालों की गलती है। सारा खेला तो ठीक कर ले गए, बाकायदे कटिंग भी सही बना दी, मोदी जी की फोटो भी चिपका दी और मोदी जी को आखिरी होप भी बता दिया, आखिरी उम्मीद भी बता दी, आखिरी उम्मीद की किरण बता दी, लेकिन वो सितंबर की स्पेलिंग गलत कर गए और उसी सितंबर के स्पेलिंग पर ट्रोल हो गए। अब भैया ये पोल खुलकर सामने आ गई है, लोग ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट में लिखा हुआ है, संघी आईटी सेल का एक और मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी की अमेरिका विजिट को जब अमेरिकन मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी तो आईटी सेल ने न्यूयॉर्क टाइम्स का नकली सांध्य संस्करण ही छाप दिया। अब भक्तों को मोदी जी को महान बनाने के लिए कुछ तो करना ही था, पर अफसोस अब भक्त भी असलियत समझने लगे। देखिए ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जब मोदी जी अखबार में नहीं दिखे, अंजना ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, लाइव अपनी फजीहत भी करवा ली। उसके बाद ये कहा गया आईटी सेल वालों ने कि चलो हम एक प्रोपेगेंडा करते हैं, आईटी सेल में है तो ये करके हिट करके डाल देंगे तो मोदी जी की इज्जत तो बची रह जाएगी। लेकिन मोदी जी की और छीछा लेदर हो गई भैया। ये फोटो वायरल हो गई और लोग ट्वीट करके बता रहे हैं। राम कुमार सिंह है, इसी पे लिखते हैं कि बस सितंबर की स्पेलिंग ठीक से देख लेता भाई तो भी इज्जत बच सकती थी। मतलब इज्जत का पूरा कबाड़ा हो गया भैया। पुनीत शर्मा लिखते हैं, किन दर्दों का राग कितनी चोटों का आलाप थी, उनको क्या मालूम उनकी खुशियां फोटोशॉप थी। जो खुशियां थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो फोटोशॉप की, पुनीत शर्मा ने लिखा है। अब एक शख्स है संजय श्रीवास्तव, उन्होंने दोनों मतलब पेपर के फोटो लगाए हैं, कटिंग जो आईटी सेल वालों ने बनाई है और जो एक वाकई में द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, मतलब पहला पेज है, पहला पन्ना है 26 तारीख का, वो है जिसमें लिखा है पिक 1 26 सितंबर 2021 ओरिजिनल, दूसरा पिक नंबर 2 यानी तस्वीर नंबर 2 26 सितंबर 2021 फेक। अब देखिए साफ साफ इसमें लिखा है कि पहली खबर कौन सी है, द न्यूयॉर्क टाइम्स जो 26 सितंबर का है, और दूसरी वाली खबर कैसे एडिट करके प्रधानमंत्री मोदी जी को चिपका दिया गया, बता दिया गया है कि तो बड़े महान नेता हैं। तो बड़ी मतलब फजीहत हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के गुर्गों की भी। जितेंद्र है वो लिखते हैं, फर्जी पीएम इन फर्जी अखबार, हैशटैग नाक कटाया। तो ये बात अब लोग लिख रहे हैं, आप समझिए आप बात। दरअसल मोदी जी को छपास और दिखास का बहुत बड़ा कीड़ा है, तगड़ा वाला, और बीजेपी वालों को भी है। गए थे अमेरिका, वहां कौनो इज्जत नहीं हुई, ना ही कौनो बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ, ना स्वागत समारोह हुआ, ना रेड कारपेट बिछाया गया, कुछ नहीं हुआ, ना ही फोटो शूट हुआ मोदी जी का, हाथ हिलाते हाथ मिलाते। तो मोदी जी बड़ा चिंतित थे।
अब वहां से जैसे ही लौटे तैसे एक बड़का शो आयोजित किया गया, अभिनंदन मोदी जी, आइए आपका स्वागत है। तो ये लौटते वक्त करा लिया मोदी जी ने, तो इसमें कुछ दिल को ठंडक मिली होगी कि मतलब अमेरिका में जो नहीं हुआ यहां करवा लेंगे तो लोग भी थोड़ा इज्जत हमारी बनाए रखेंगे और हमको भी मन की तसल्ली मिल जाएगी। तो आजकल नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी मन की तसल्ली करवा रहे हैं, अपने मन को मार रहे, कह रहे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो 3 इडियट वाली मूवी आपने देखी होगी, उसमें जब कुछ नहीं हो पाता तो बस ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो नरेंद्र मोदी आजकल यही कर रहे हैं भैया कि ऑल इज वेल कह रहे हैं, मतलब आंख बंद कर लेने, जो हो रहा सब ठीक है, हम अपनी इज्जत खुद ही बना लेंगे, हम अपना फोटोशूट खुद ही करवा लेंगे, हम अपना कार्यक्रम खुद ही रचवा लेंगे, हम अपनी जय जयकार खुद ही करवा लेंगे। तो यही नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। अमेरिका से लौटते हुए खूब हो हंगामा हुआ, जय जयकार हुआ। अब बारी आई फोटोशूट की। एक काम तो कायदे से हो गया, स्वागत समारोह तो मोदी जी का हो गया, अब करवानी थी मोदी जी को फोटोशूट। तो फोटोशूट कराने के लिए जब नया संसद भवन बन रहा था, कंस्ट्रक्शन साइट पर मोदी जी पहुंच गए और वहां बाकायदे फोटोशूट मोदी जी ने करवाया, हर एंगल से, ऐसे उंगली दिखाते हुए, ऐसे वहां पे चलते हुए, और बाकायदे वीडियो भी बना है वहां पर, बातचीत करते, अच्छा यहां राज्यसभा बनेगी। विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया, उसमें वो वीडियो भी साझा किया है और उसमें कटाक्ष के तौर पे लिखा भी है, और लिखा है कि अगर थोड़ा सा और व्यवस्थित होता तो और भी कैमरे वैमरे आ जाते, थोड़ा कायदे सूट नहीं हो पाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस इतना चाहिए कि उनकी जय जयकार होती रहे, लेकिन फर्जी जय जयकार कराने के चक्कर में अपना जो है छीछा लेदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करवा ले रहे हैं। और बीजेपी आईटी सेल वाले बेचारे क्या करें, इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते, इतना कम मेहनत करते, लेकिन मेहनत का सब गुड़ गोबर हो गया, सब कबाड़ा हो गया, क्योंकि गलती हो गई सितंबर के स्पेलिंग में। अगर सितंबर की स्पेलिंग सही हो जाती तो भैया भारत में तो डंका बज गया प्रधानमंत्री का कि अमेरिका गए, अमेरिका एक छाप रहा है कि बस आखिरी उम्मीद है, इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है मोदी जी, और इस तरह से न्यूयॉर्क में छापा गया है। अंजना ओम कश्यप अखबार ढूंढती रही, अखबार पे कहीं उन्हें मिला ही नहीं, लेकिन आईटी सेल वालों को तो फोटोशॉप करना था, फोटोशॉप करके भैया दिखा दिया कि देखो मोदी जी बड़े हैं, बहुत महान नेता हैं, इंटरनेशनल नेता हैं, कल का इंटरनेशनल चुनाव लड़ेंगे तो फटाक से जीत जाएंगे, कोनो दिक्कतें नहीं। तो ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करें, उनके आईटी सेल वाले बेचारे क्या करें, फंस गए हैं। तो अंजना ओम कश्यप गई थी वहां मोदी जी की इज्जत बनाने, लेकिन वहां लोगों ने इज्जत उतार दी, वहां सीधे सीधे कह दिया, अमीर और गरीब का फर्क एक शख्स ने समझा दिया कि देश गरीब है, वहां गरीबी बढ़ रही। मैं प्रधानमंत्री मोदी को नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि देश गरीब हो रहा है, देश में गरीबी बढ़ रही है, इस बात के लिए उस शख्स ने कह दिया। तो ये अमीर गरीब का फर्क हो गया है कि वहां पर एक प्रधानमंत्री को एक अखबार में जगह तक नहीं दी गई, और आईटी सेल वाले बिलबिला गए इसी चक्कर में और फर्जी खबर छाप दी, फर्जी फोटोशॉप कर दिया, ये ड्रामा फैलाया गया भैया। उसके बाद क्या हुआ, अब प्रधानमंत्री मोदी का हमने पूरा कार्यक्रम बता ही दिया, वहां कैसे कैसे कार्यक्रम हुआ ना, वहां एक जो प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री किसी देश का पहुंचा, प्रतिनिधित्व करने पहुंचा है, तो राष्ट्रपति को लेने जाना चाहिए, ना लेने आए ना छोड़ने आए। ऊपर से कमला हैरिस ने लोकतंत्र की नसीहत भी दे डाली भैया, मतलब चारों तरफ से पूरा स्क्रिप्ट तैयार पहले से कर ली गई थी, मोदी जी आएंगे तो उनका ऐसा करेंगे। तो यह साफ तौर पर बहुत बड़ी फजीहत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और देश की भी, क्योंकि एक अगर प्रधानमंत्री जाता है तो पूरे उसके साथ पूरे भारत का एक चेहरा जुड़ा होता है, भारत का एक शख्स होता है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला जाता है, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो ये बात है। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारत अभी भी मतलब अमेरिका गरीब समझता है भारत को, ये सबसे बड़ी बात है। और एक शख्स जब ये कह देता है कि भारत में गरीबी बढ़ रही है, इसको प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए इस बात पर, तो ये समझ में आना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बारे में सोचते हैं सिर्फ दिखने के बारे में, सिर्फ खिंचास के बारे में, छपास के बारे में, इसी में उनका फितूर चलता रहता है। वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान देते हैं देश की स्थिति कैसी हो रही है, देश में गरीबी बढ़ रही है, अन्य देशों में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत देश में गरीबी बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को कोई चिंता नहीं, बस उनके आईटी सेल वाले और वो खुद इसमें माहिर रहते कैसे वो बड़बोले हो जाए, बड़े हो जाए, महान हो जाए, देश के सर्वोच्च नेता हो जाए, विश्व के सर्वोच्च नेता हो जाए, इसी फितूर में वो और उनका आईटी सेल लगा रहता है। लेकिन चोरी तो पकड़ी जाती है और पकड़ी गई, अब फजीहत चारों तरफ हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।